नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द 10 मिनट शो में। मैं उन्नति जैन आप सभी का द 10 मिनट शो में स्वागत करती हूं। अब मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी यहां तक आ चुके होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है 10 मिनट शो में होता क्या है, डेली हम महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बताते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि 10 मिनटों में वो सारी जानकारी आप सभी को दे सकूँ। आज का जो 10 मिनट शो का टॉपिक है वो एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, जिसमें आपको प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जानकारियां तो मिलेंगी ही मिलेंगी। साथ ही साथ इस सेशन के अंतर्गत आपको सामने भारतीय सेना के जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं, महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली है, उसके बारे में भी जानकारी मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी एसएससी स्टूडेंट, रेलवे स्टूडेंट और सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र छात्राओं के बीच में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक डिस्कशन होने वाला है वो टॉपिक डिस्कशन है प्रोजेक्ट आकाश तीर। हमें ये देखना है कि यह जो प्रोजेक्ट है वो किससे संबंधित है और क्या क्या इसकी विशेषताएं होने वाली हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारी इंडियन आर्मी, हमारी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत कर देगी। उस पूरे संदर्भ में आज हमारी चर्चा होने वाली है। सभी स्टूडेंट विनर्स इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस जोन टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, जहां पर आपको मिलती है महत्वपूर्ण परीक्षाओं की क्विज। साथ ही साथ द विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेते हैं तो यहां पर आपको मिलता है सारी क्लास का पीडीएफ और सारी क्लास का नोटिफिकेशन। हमें चर्चा करनी है द प्रोजेक्ट आकाश मित्र की। आप जैसे कि पीछे देख पा रहे हैं कि हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट आकाश तीर। ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि आकाश से दुश्मनों पर वार करने वाला यह प्रोजेक्ट है, लेकिन इतना ही जानकारी एक एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी नहीं है। यहां पर हमें देखना होगा कि और क्या क्या महत्वपूर्ण इसके अवयव है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, खबरों में यह क्यों आया है आखिरकार। तो भारतीय सेना की आर्मी एयर डिफेंस कोर, भारतीय सेना की आर्मी एयर डिफेंस कोर ने अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को और बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट आकाश तीर। यह जो होगा वो नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम को अपने आर्मी सेना में शामिल किया है, ताकि हम जो लॉन्च करते हैं, हम जो वार करते हैं, उस पर हमारा कंट्रोलिंग और उसकी रिपोर्टिंग ज्यादा हो सके, शत्रु देशों पर हम और अच्छे तरीके से अपना वार रख सके। ये इसके अंतर्गत शामिल है। अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट आकाश तीर क्या है, थोड़ा सा और व्यवस्थित बता दिया जाए तो भाई साहब, ये जो परियोजना है वो पूरी तरह से डिजिटलीकृत है। वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह डिजिटल माध्यम से लागू की जाएंगी और ये एक ऑटोमेटेड मोड है, जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगी। साथ ही साथ ध्यान रखना चाहिए कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो इसकी विशेषताओं में एक और महत्वपूर्ण चीज ये जुड़ जाती है कि यह आत्मनिर्भर भारत यानी मेक इन इंडिया के प्रमोट को भी है कि भाई हम अपने देश की रक्षा अपने द्वारा बनाए गए जो जितने भी प्लांट हैं, अपने द्वारा बनाए गए जो हथियार हैं, अपने द्वारा चलाए गए जो प्रोजेक्ट हैं, उससे ही कर सकते हैं। हमें विदेशी किसी भी प्रकार के उपकरण की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ ध्यान रखना कि क्या उद्देश्य है, किस पर्पज से इसको लॉन्च किया गया है। तो कमांड और कंट्रोलिंग सिस्टम शामिल करना था भारतीय वायुसेना के अंतर्गत। साथ ही साथ रडार हो, संचारण प्रणाली हो, उन सभी को एकीकृत इंटीग्रेटेड करना था। यह इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। साथ ही साथ हमें इससे संबंधित समय समय पर इसका प्रयोग करना भी जरूरी था। शत्रु पूर्ण लक्ष्यों पर तेजी से हमला करना सक्षम हो जाएगा इस आकाश तीर के द्वारा। साथ ही साथ जो जोखिम उत्पन्न होते हैं, उन जोखिमों को भी कम किया जा सकता है। विवादित हवाई क्षेत्र में मित्रवत विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। पाकिस्तान से उड़ा रहे हो, अफगानिस्तान से करा रहे हो, लेकिन मित्र देशों की सुरक्षा भी यहाँ पर, विमानों की सुरक्षा भी यहाँ पर की जा सकती है। आकाश जो तीर है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, वो कई मायनों पर भारत की वायु रक्षा प्रणालियों के लिए एक अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा मोटिव भी है, चाहे जल हो, चाहे थल हो या फिर वायु हो, हमें तीनों ही स्तर पर भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को बहुत दृढ़ता पूर्वक लागू करना है। तो इस उद्देश्य को यह पूरा भी करता है। वायु रक्षा नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को डिजिटलीकृत करेगा और ज्यादा एफिशिएंसी एकीकरण से यह काम करेगा, और साथ ही साथ जितने भी जोखिम क्षेत्र हैं उनसे भारत को बचाएगा। और भी क्या उद्देश्य है, तो भाई स्थिति जन्य जागरूकता भी, ताकि भारतीय सेना को और अधिक व्यवस्थित रूप से जागरूक बनाया जा सके। प्रतिस्पर्धी हवाई क्षेत्रों में
मित्रवत विमानों की सुरक्षा भी यह कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कूटनैतिक पर्पज से भी, डिप्लोमेटिक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें गतिशीलता और लचीलापन भी आएगा। कैसे आएगा? ऐसे आएगा कि वाहन आधारित और मोबाइल नियंत्रण केंद्र सुनिश्चित संचार वातावरण में भी अच्छे से काम कर सकते हैं। मतलब कैसा भी क्षेत्र हो, ये अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। और साथ ही साथ भारतीय सेना विविध इलाकों में और प्रतिकूल परिस्थितियों में, जो कि विवादास्पद है या फिर पहाड़ी क्षेत्र है या फिर मौसम के अनुकूल नहीं है, उन क्षेत्रों में भी भारतीय सेना अपना बहुत विधिवत काम कर सकती है। स्वचालन ऑटोमेटेड है जैसा कि मैंने बताया, तो कहीं ना कहीं तैनाती इसकी वायु रक्षा प्रणालियों के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ यह हवाई क्षेत्रों की रक्षा करने की क्षमता को भी भारतीय सेना के स्तर पर बढ़ाने में योगदान देगी, जिससे कि देश के लिए एक सुरक्षित भविष्य की योजना सुनिश्चित की जा रही है। तो दोस्तों, भारतीय सेना के द्वारा कई स्तर पर कई प्रकार के प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं। उन्हीं प्रोजेक्ट में से आज जो हमने डिस्कशन किया है 10 मिनट शो में, वो किया है प्रोजेक्ट आकाश तीर। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कंट्रोलिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम जो भारतीय सेना ने शामिल किया है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग वीडियो के इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में 3 प्रश्नों का उत्तर देना। चीफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान में कौन है? वर्तमान में चीफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? बताना पहले चीफ डिफेंस स्टाफ के अध्यक्ष कौन थे? ये भी उत्तर देना। और भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये भी मुझे उत्तर चाहिए आपके कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपको सुबह 8 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।